अमीर साहब, ये कन्फ्यूजन कैसे दूर हो सकती है कि एक वो मरसला है और वो इमरान खान साहब ने लहरा के दिखाया, उसके बाद उन्होंने भी एक सिक्योरिटी की मीटिंग की, सिक्योरिटी काउंसिल की, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म एक मीटिंग की। अब दोनों का एलामिया भी हम सबके सामने है, तो पिक्चर क्लियर क्यों नहीं हो सकती कि मुदाखलत है या साजिश है, या दोनों हैं या दोनों नहीं है? अवाम को क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है सर? 4 दफा हमारी फौज ने इमरान खान साहब के नैरेटिव को झुटला दिया है। ये बड़ी अहम बात है। अगर इसको हम महसूस नहीं कर रहे या इसको अगर अंडर प्ले या डाउन प्ले किया जा रहा है तो वो मुमकिन है, लेकिन 4 दफा इमरान खान साहब को झुटलाया गया। पहली दफा जब खुद इमरान खान वज़ीर आज़म थे और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग का जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया में कहीं किसी जगह पर ना साजिश का लफ्ज मौजूद है, ना उस एलामिया में कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का लफ्ज मौजूद है, ना उस एलामिया में कहीं इमरान खान साहब का नाम मौजूद है। ये 3 बातें वो हैं जो इमरान खान साहब पब्लिकली कर रहे हैं। देखिए, एक वो बात है जो कमरे में हो रही है, एक बात है जो इमरान खान कमरे से बाहर निकल के कर रहे हैं। कमरे में बात होती है कि भाई मदाखलत है, सख्त जबान इस्तेमाल की गई है, डिमार्च करना चाहिए। जब बात कमरे से बाहर आती है तो इमरान खान कहते हैं कि भाई ये तो बात तो इतनी सादा नहीं है, वहां तो मेरा नाम लिया गया है, वहां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है, वहां यहां तक कहा गया है कि मेरी हुकूमत को गिराया जाए, अगर नहीं गिराया जाएगा तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। अब ये जो कमरे के बाहर का बयानिया है अदनान, उसमें और कमरे के अंदर के बयानिए में जमीन आसमान का फर्क। ये 19-20 का फर्क नहीं, ये जमीन आसमान का फर्क है। पहली दफा तो झुटलाया जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग इमरान खान साहब ने खुद की। दूसरी दफा उस वक्त झुटलाया गया जब मुझ समेत कई सहाफियों ने, जो आला मिलिट्री सोर्सेज हैं, उनसे राब्ता करके समझने की कोशिश की कि भाई इमरान खान कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, ये कहानी क्या है। तो हमें पता चला कि नहीं भाई, वहां पे तो साजिश नाम की कोई चीज नहीं है। तीसरी दफा इमरान खान साहब को झुटलाया गया। वैसे तो इसको झूठ कहा जाता है, लेकिन मैं जरा भरम रखते हुए लफ्ज झुटलाया इस्तेमाल कर रहा हूं। जब DGISPR ने खुद बनफ्से नफीस आकर बजाते खुद कह दिया कि भाई कोई साजिश नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। और चौथी दफा उस वक्त झुटलाया गया इमरान खान साहब को जब कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। तो जब बार बार, अब सिर्फ एक बात कहना बाकी है, या इमरान खान एक दिन खड़े होकर कहेंगे कि बाजवा साहब आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर बाजवा साहब उठ के खड़े होंगे और वो कहेंगे इमरान खान साहब आप झूठ बोल रहे हैं। अब दोनों में से किसी एक को एक दूसरे को झूठा कहना बाकी रह गया है, वरना फौज ने इमरान खान साहब के जो कॉन्स्पिरेसी हैचिंग का नैरेटिव है उसको उन्होंने एक बार नहीं 4 बार उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ना मैंने वो मुरासला देखा है, ना मीर साहब ने देखा है, ना आपने देखा है। मुरासला जिन लोगों के हाथों में है वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं यहां समझता हूं कि इमरान खान साहब का जो क्लियर कर दें अमीर अब्बास साहब, जिनके पास मरासला है, मतलब हम तीनों में से मैं तो किसी ने ना वो देखा ना वो पढ़ा, जिनके पास है उनमें से सारे करैक्टर कह रहे हैं कि ना मुदाखलत है ना साजिश है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुदाखलत भी है। यही बात कर रहे हैं ना आप? अमीर साहब की आवाज है भाई? जी एहसन जी अदनान। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर कर देना सर। देखे ना, मैं आप, क्योंकि आप हमसे सीनियर है, लेकिन कम से कम आप यंग जर्नलिस्ट में तो आते हैं ना सर, तो ये कॉम को ना कंफ्यूज करें ना आप। ये जरा क्लियर कर दें, मुझे भी क्लियर कर दें, मैं भी नहीं समझ पाया कि जिन्होंने वो मरासला देखा, जिन्होंने वो साइफर पढ़ा, वो तमाम किरदार, उनमें वो सारे किरदार ये कहते हैं कि ना साजिश है ना मुदाखलत है। सिर्फ एक किरदार इमरान खान है जो कहता है कि मुदाखलत है और साजिश भी है। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, जो आपने और आसान कर दी बात कि बाकी सारे इस वक्त, अच्छा इस वक्त जो है मौजूदा हुकूमत और आपकी आर्मी भी एक पेज पर है। उनकी एक स्टेटमेंट, कोई साजिश नहीं है, कहीं इमरान खान का जिक्र नहीं है और कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र नहीं। इमरान खान इसके एक पॉइंट और अमीर भाई, एक पॉइंट जल्दी से और। जब सारे लोग ये कह रहे हैं, झुटला रहे हैं, हम झूठा नहीं कह, मैं भी झूठा नहीं कह रहा इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब का जो स्टांस है या जो उनका मौक़िफ़ है, तमाम किरदार उसको झुटला दिया उन्होंने 4 दफ़ा। तो जो लोग इमरान साहब के साथ खड़े हैं, जो 4-5 उन्होंने जलसे किए जिसमें लाखों लोग थे, तो वो लोग अभी भी खान साहब के साथ स्टैंड करते हैं सर, और वो उसी बयानी की वजह से जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। जी, और वो भी तो
इन्होंने 4 दफा उनको झुटलाया, उन्होंने 40 दफा इनको झुटला दिया है। वो भी तो यही बात कर रहे हैं ना कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको कहा कि अभी भ्रम है, ये भ्रम जाएगा। देखिए DPISPR पब्लिक बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, गॉट द पॉइंट। पीजे मीर साहब, जो अमीर अब्बास साहब बात कर रहे हैं कि खान साहब का जो बयानिया वो एक भरम के साए में चल रहा है सर, क्या ये भरम का साया इतना स्ट्रांग रहेगा कि इमरान खान साहब अपनी पॉलिटिकल कैंपेन को और जो अपनी पॉलिटिकल उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है उस मरासले के ऊपर, वो उसको अपने अगले इलेक्शन तक लेके जा सकेंगे सर, और लोग इसी तरह उनके साथ भी रहेंगे? देखें, वॉट एवर द रीजंस, अगर वो निकले बाहर तो उसकी उनकी जो आपने जो पेशावर में देख लिया, लाहौर में देख लिया और कराची में देख लिया, तो लोग तो हैं उनके साथ, इसमें तो कोई डिनाइल है कोई नहीं। बात आती है कि ये सारी कहानी जो है ये एक नैरेटिव जो कि ये अमेरिकन्स करते हैं, हमेशा इन्होंने किया है। और अमेरिका के अंदर 2 हुकूमतें हैं, एक है CIA और एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जो भी पार्टी हो, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, इनके साथ CIA चलती है, और CIA एक नोन इदारा है कि जो कि गवर्नमेंट स्टॉपल करता है। मैंने पिछले दिनों में मैंने खुद बताया है कि एक CIA ऑपरेटिव ने मुझे बुलाया इस्लामाबाद और मुझे पूछा कि टेल मी हाउ डू वी गेट रिड ऑफ प्रेसिडेंट जरदारी। तो मैंने कहा कि भाई यू आर प्रीटी गुड इन द मैंगो ट्रेड, यू नो व्हाट टू डू, व्हाई यू आस्किंग मी? उसने कहा नो, गिव अस अ सोल्यूशन। मैं कहा आई कांट गिव यू अ सोल्यूशन, यू नो बेटर देन। तो ये फीलर्स लेते हैं, मुझसे पूछा तो औरों से नहीं पूछा होगा, बिल्कुल पूछा है। मैंने तो रहमान मलिक को जाके बता दिया था, मैंने कहा भाई ये पूछ रहे हैं ये कि जरदारी साहब डिलीवर नहीं कर रहे, इनको हटाना किस तरह है। तो ये मूवमेंट्स करते हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। काफ़ी लोग एक परपेचुअल डिनाइल में आ गए हैं। ये आपके साथ अयूब खान, लियाकत अली, अयूब खान, भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर एंड ऑफ कोर्स जनरल ज़िया एंड मुशर्रफ का तो पता चल गया था, आर यू विद अस और नॉट विद अस, वो तो आपको पता चल गया। नवाज शरीफ ने बॉम्ब ब्लास्ट किया, उसकी छुट्टी कर दी। भुट्टो ने ज़्यादा एग्जूबरेंस दिखाई जनरल असेंबली में, उसको आपने फारग करवा दिया। ये है, बट याद रखना कि इस पे कभी किसी ने बात नहीं की है, किसी ने बात नहीं की है। आज इमरान खान खड़ा होकर बात कर रहा है, इसको लोग नॉन सीरियस ले रहे हैं। अब बात आती है कि आप इस पे बात तो करो, आप अपनी कोई नेशनलिज्म तो दिखाओ। जहाँ कोई होता है हम घुटने टेक देते हैं, पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मुल्कों को लोग इस्तेमाल करते हैं इन देयर पास्ट स्ट्रक्चर्स। एक दफ़ा आप नॉन नेटो एलाई भी बन जाते हैं, आप उनके दूध पीते बच्चे भी बन जाते हैं, जब आपकी ज़रूरत नहीं है साइड पे हो जाते हैं। 71 पे क्या हुआ था, मैं तो लड़ा हूँ वो जंग, मुझे तो पता है कि हमारी गन्स यहाँ से ये जो नेटो का जो कैलिबर था 7.62 किस तरह हमने बांग्लादेश। आपका सहाफती तजर्बा क्या कहता है कि जो कार्ड इमरान खान साहब ने उस मरासले को लेके खेला है वो कितना सक्सेसफुल रहेगा सर उनके लिए? देखें, ये कार्ड एक बड़ा सेंसिटिव कार्ड है। मैं यहाँ आर्मी को क्रेडिट देता हूँ कि आर्मी ने इस कार्ड को मैं समझता हूँ डैमेज कंट्रोल किया है। कंस्पिरेसी का लफ्ज़ कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंटरवेंशन है आपके सामने। अब इंटरवेंशन वो नहीं, वो कल की प्रेस रिलीज में सर इंटरवेंशन भी नहीं है, कल की प्रेस रिलीज में ये लफ्ज़ भी नहीं है सर जो 22 को हुई है NSC की मीटिंग में। तो फिर अब आप मुझे बताएं, तो फिर हम डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं ना, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं ना। कॉमन सेंस तो ये कह रही है। बिल्कुल तो राजा, पहले क्यों इंटरवेंशन था? बिल्कुल राजा, पहले क्यों मुदाखलत थी? सर ये जो तजाद खड़ा है इमरान खान साहब के, लेट्स टॉक रियल। जी बिल्कुल, रियल टॉक के अंदर बिल्कुल ठीक राजा हमारे बात सर मैं आता हूं सर। रियल टॉक के अंदर वी हैव टू बी फेयर। वी हैव टू बी फेयर।